एक 13 वर्षीय लड़की मार्केट से गुजर रही होती है कि वो एक बर्तन की दुकान के सामने पहुंचती है। जो बर्तन का दुकानदार होता है शब्बीर, जिसकी उम्र 52 वर्षों की होती है, वह उस लड़की को आवाज़ लगाता है और कहता है कि बेटा ज़रा सुनना। लड़की जैसे ही उसकी आवाज़ को सुनती है तो उसकी दुकान की तरफ बढ़ चलती है। लड़की उसकी दुकान पर पहुंचती है और बोलती है कि चाचा क्या हुआ, आपने बुलाया मुझे? कहा हाँ बेटी, मैंने तुम्हें बुलाया। और उसके बाद फिर से दुकानदार कहता है कि बेटी ऊपर आ जाओ, दुकान में आ जाओ। लड़की बेझिझक बिना डरे हुए वो दुकान में चली जाती है। और जैसे ही दुकान में जाती है तो जो दुकानदार होता है शब्बीर, वो शटर गिरा देता है और अंदर से लॉक कर देता है। इसके बाद उस लड़की का वो हाथ पांव बांधता है और मुंह में कपड़े ठोंसकर उसका मुंह भी बांध देता है। और इसके बाद लगातार कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को उठाकर टांड में फेंक देता है और उसके आगे बर्तन रख देता है ताकि कोई देख ना पाए। लेकिन शब्बीर को यह नहीं पता था कि मेरे अलावा भी कोई तीसरी आंख है जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। हुआ यही, शब्बीर की दुकान के पास लगभग 500 ग्रामीण जाकर जमा हो जाते हैं और उसके बाद डायल 112 को फ़ोन किया जाता है। डायल 112 मौके पर पहुंचती है और पहुंचकर शब्बीर का शटर खुलवाने के लिए वो आवाज़ देती है, लेकिन शब्बीर काफ़ी देर तक शटर नहीं खोलता है। उसके बाद काफ़ी दबाव बनाने के बाद शब्बीर शटर खोलता है। जैसे ही शटर खोलता है तो उसके बाद आक्रोशित ग्रामीण दुकान की तरफ धावा बोलने लगते हैं। डायल 112 के जो पुलिस होती है वो भीड़ को कंट्रोल करती है और उसके बाद शब्बीर के पास पहुंचती है। तो शब्बीर देखता है तो वो भौचक्का रह जाता है और पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या, पुलिस यहाँ पर क्यों आई, इतने लोग यहाँ पर क्यों जमा हो गए। शब्बीर ऐसे नाटक करता है जैसे शब्बीर को कुछ पता ही ना हो। फिर इसके बाद पुलिस उससे एक एक करके कई बार पूछती है कि आखिरकार शब्बीर, जो तुम्हारी दुकान पर जो 13 वर्ष की लड़की आई थी वो लड़की कहाँ गई। शब्बीर बार बार इनकार करता है कि नहीं साहब, यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं आई। लगातार शब्बीर इनकार किए जा रहा था, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी कि अभी बता दो, अभी आप इसी में भलाई है कि आप साफ साफ बता दो कि जो 13 वर्ष की लड़की तुम्हारी दुकान के अंदर आई थी वो गई कहाँ। शब्बीर हर बार की तरह इस बार भी इनकार करता है, लेकिन लड़की के द्वारा कुछ ऐसी हरकत की जाती है कि इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। आखिर कौन थी वो तीसरी आंख जिसने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, जिसने लगभग 500 ग्रामीणों को वहां पर इकट्ठा कर दिया, जिसने डायल 112 करके पुलिस बुला दिया। और फिर लड़की के द्वारा ऐसी कौन सी हरकत की जाती है जिससे शब्बीर के किया किराए का पूरा खुलासा हो जाता है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को दोस्तों विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की है। गाजीपुर जिले में ही एक नौनहरा थाना आता है और नौनहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव होता है, जिस गाँव में शब्बीर नाम के एक युवक के द्वारा बर्तन की दुकान रखी हुई होती है। और लगातार जो शब्बीर होता है, जिसकी उम्र 52 वर्ष की होती है, वो लगातार बर्तन का व्यवसाय कर रहा होता है और दुकान में अपने काम करता रहता है। ऐसे में शब्बीर के जो परिवार वाले होते हैं वो दुकान से लगभग 800 मीटर दूर यानी कि गांव में रहते हैं और शब्बीर अपने व्यवसाय में मस्त रहता है। उसकी दुकान पर उसके गांव के और गांव के इर्द गिर्द के जो लोग बाग होते हैं अक्सर बर्तन की खरीद फरोख्त के लिए दुकान पर आया जाया करते थे, जिसमें महिलाएं भी हुआ करती थी, बेटियां भी हुआ करती थी, उसकी दुकान पर जाती थी। तो शब्बीर का जो व्यवहार होता था वो थोड़ा सा मजाकिया टाइप में हुआ करता था, यानी कि शब्बीर मजाक मजाक में औरतों से बेटियों से बहुत कुछ बोल जाता था। लेकिन उसकी जो उम्र होती है, जो उम्र का उसका पड़ाव होता है 52 वर्ष का, उसकी वजह से लोग बाग उस पर शक नहीं किया करते थे, यानी कि जो महिलाएं होती थी वो उसकी बातों पर उतना अमल नहीं करती थी, हंस के टाल दिया करती थी। शब्बीर ऑलरेडी शादीशुदा होता है, उसकी पत्नी है और शब्बीर की एक बेटी भी है और 2 बेटे हैं। शब्बीर का व्यवसाय ऐसे चल रहा था। लेकिन बीते दिनों 7 दिसंबर की बात है, शनिवार की, जब शब्बीर की दुकान के सामने से ही एक 13 वर्ष की लड़की गुजर रही होती है और जैसे ही वो शब्बीर की दुकान के सामने पहुंचती है तो शब्बीर के द्वारा उसको आवाज़ दिया जाता है। शब्बीर कहता है कि बेटा ज़रा सुनना। और जैसी आवाज़ उस लड़की के कानों तक पहुंचती है तो लड़की उसकी दुकान की तरफ बढ़ चलती है। धीरे धीरे करके लड़की उसकी दुकान तक पहुंचती है और दुकान में पहुंचने के बाद लड़की उससे बोलती है कि क्या हुआ चाचा, आपने बुलाया हमें। शब्बीर कहता है कि हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया है, तुमसे कुछ काम था। तो लड़की बोलती बताइए चाचा, हम थोड़ा सा जल्दी में है, घर जा रहे थे। फिर शब्बीर उसको दुकान के अंदर बुलाता है, कहता आओ बेटा, दुकान तो अपनी है, आओ बैठो, अंदर बैठते हैं। लड़की बेझिझक
उसकी दुकान के अंदर चली जाती है। लड़की को तनिक भी इल्म नहीं होता है कि आज मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लड़की शब्बीर को पहले से ही जानती थी। जो शब्बीर नाम का जो युवक होता है वो लड़की के गांव का ही रहने वाला होता है। हालांकि दोस्तों बता दें कि जो लड़की है जिसकी उम्र महज 13 वर्ष है वो दूसरे समुदाय की होती है, यानी कि यादव समाज की बिटिया होती है। वो दुकान के अंदर बेझिझक चली जाती है और जैसे वो दुकान के अंदर जाती है तो थोड़ी देर शब्बीर उससे बातचीत करता है और उसके बाद शब्बीर दुकान से एक बार बाहर आता है। बाहर आने के बाद इधर उधर वो झांकता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो शटर बंद कर लेता है। शटर बंद करने के बाद शब्बीर शटर को अंदर से लॉक कर देता है और इसके बाद उस 13 वर्षीय लड़की का वो हाथ पांव बांधता है। हाथ पांव बांधने के बाद उसके मुंह में कपड़े ठूंस देता है और कपड़े ठूंसने के बाद उसका मुंह भी कस के बांध देता है। अब दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद शब्बीर उस 13 वर्षीय लड़की के साथ एक एक करके कई बार दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद जब उसका जी भर जाता है तो वो उस लड़की को उसी तरह से बंधी हुई हालत में टांड के ऊपर उठाकर फेंक देता है, यानी कहीं ना कहीं एक तरह से वो उस लड़की को छुपा देता है। दोस्तों ना तो ये मामला शाम का होता है और ना तो ये मामला रात का होता है, दिन दहाड़े शब्बीर के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। और इसके बाद शब्बीर उस लड़की को टांड में फेंकता है और जैसे ही लड़की को टांड में फेंकने के बाद वो थोड़ा सा पीछे कर देता है और उसके बाद लड़की के आगे वो कुछ बर्तन रख देता है ताकि कोई देख ना पाए। अब लड़की बेबस थी, लाचार थी और वहीं पर वो लेटी हुई होती है, लेकिन शब्बीर को अब तनिक भी इल्म नहीं था कि मेरे अलावा भी कोई तीसरा व्यक्ति है जो मेरी इस पूरे घटनाक्रम को अपनी नज़रों से देख रहा है। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आप लोगों ने। दरअसल जिस समय शब्बीर उस 13 वर्ष की लड़की को आवाज़ देता है और जब वो लड़की उसकी दुकान की तरफ बढ़ने लगती है और दुकान तक पहुंचती है और उसके बाद जब लड़की अंदर जाती है, शटर बंद होता है, एक तीसरा व्यक्ति दूर खड़ा होता है जो शब्बीर को नज़र नहीं आता है। वो इस पूरे घटनाक्रम को अपनी नज़रों से देख रहा होता है। उसके बाद वो व्यक्ति भागा भागा जाता है, इस बात की सूचना गांव में देता है और गांव में जैसे इस बात की सूचना मिलती है तो लगभग 500 ग्रामीण आकर उसकी दुकान के पास खड़े हो जाते हैं। इसके बाद उनके जो लड़की के परिजन होते हैं उनके द्वारा डायल 112 को कॉल किया जाता है। डायल 112 को कॉल करने के बाद पुलिस आती है और पुलिस जैसे ही आती है तो शटर में वो ठोंक ठोंक करके आवाज़ लगाती है कि दुकानदार जो भी है वो शटर खोले, लेकिन शब्बीर बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी की बात सुन ही नहीं रहा हो। लगातार पुलिस के द्वारा शटर को ठोंक ठोक करके आवाज़ दी जाती है कि दुकान खोलिए वरना हमें तोड़ना पड़ेगा शटर, लेकिन शब्बीर अभी भी शटर नहीं खोल रहा था। काफ़ी देर बाद जब पुलिस लगातार उसका आवाज़ देती रहती है, इसके बाद शब्बीर के द्वारा शटर खोला जाता है। जैसे ही शटर खुलता है तो शब्बीर देखता है कि मेरी दुकान के सामने लगभग 500 लोग इकट्ठा हैं। शब्बीर के होश फाख्ता हो जाते हैं और शब्बीर के पास अब तो पुलिस भी खड़ी थी। पुलिस शब्बीर से पूछ रही थी कि आखिरकार तुम ये बताओ कि तुम्हारी दुकान पर एक 13 वर्ष की लड़की आई थी, वो लड़की गई कहाँ? शब्बीर के द्वारा जवाब दिया जाता है कि नहीं सर, यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी। जो भी आपसे बता रहा है वो आपसे झूठ बोल रहा है, कहीं ना कहीं आपको घुमा रहा है। यहाँ पर कोई 13 वर्ष की लड़की नहीं आई। लगातार पुलिस शब्बीर से पूछे जा रही थी, लेकिन शब्बीर के द्वारा इनकार किया जा रहा था कि नहीं, यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई। इसके बाद पुलिस पूछताछ कर ही रही थी कि जो लड़की होती है जिसको शब्बीर ने टांड में छुपा रखा होता है तो उसका पैर जो है बर्तन में टकराता है, ऊपर से बर्तन गिर जाते हैं और जैसे ही बर्तन गिरते हैं तो लोग बाग ऊपर देखते हैं तो लड़की बंधी हुई हालत में टांड में मिलती है। उसके बाद लड़की को टांड से नीचे उतारा जाता है और जैसे ही लड़की टांड से नीचे उतारी जाती है उसका हाथ मुँह खोला जाता है। तब लड़की अपने मुंह से इस पूरे घटनाक्रम को बयां करती है। लड़की के द्वारा बताया जाता है कि जब मैं इधर से गुजर रही थी और जैसे ही मैं शब्बीर चाचा की दुकान के सामने आई तो शब्बीर चाचा मुझे आवाज़ देते हैं कि बेटा ज़रा सुनना। तो मैं इनकी दुकान पर गई और जैसे इनकी दुकान के पास मैं जाती हूँ तो ये दुकान के अंदर बुलाते हैं और दुकान के अंदर बुलाने के बाद ये शटर बंद करके मेरा हाथ पाँव बांध देते हैं और हाथ पाँव बांधने के बाद एक एक करके ही इन्होंने कई बार मेरे साथ दुष्कर्म किया, जिसमें मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस रखा था और कपड़ा ठूंसने के बाद इन्होंने मेरा मुंह बांध रखा था।
दोस्तों जैसे ही मामला प्रकाश में आया और उस लड़की का बयान सामने आता है, उसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश सातवें आसमान पर हो जाता है। आक्रोशित ग्रामीण अब उतावले हो जाते हैं कि इसको पुलिस से बाहर निकाला जाए, तो उसके बाद हम इसको मारे पीटे। लेकिन पुलिस से भी ग्रामीणों की नोकझोंक होती है, झड़प होती है, धक्का मुक्की होती है। लेकिन आक्रोशित ग्रामीण कहाँ मानने वाले थे, वो लगातार कह रहे थे कि शब्बीर को हमारे हवाले कर दिया जाए। अब दोस्तों ये मामला पुलिस के पास तो पहुंच ही गया था, ऐसे में पूरे ग्रामीण जान जाते हैं। और उसके बाद अब यह मामला जब ग्रामीण यानी कि गांव में पहुंचता है, तो शब्बीर की जो पत्नी होती है वो अपने बच्चों को लेकर मारे शर्मिंदगी के उस गांव से निकल जाती है, जहां आज भी शब्बीर के घर में कोई नहीं, उसकी पत्नी और उसके बच्चे लोग मारे शर्मिंदगी के उस गांव से बाहर चले जाते हैं। ऐसे में दोस्तों चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जिसने भी इस घटना को सुना वो शब्बीर के बारे में थू थू करता है और कहीं ना कहीं इस घटना की निंदा करता है कि शब्बीर की उम्र 52 वर्ष की है। लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि आखिरकार इतनी उम्र के ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि मामला दो समुदायों से जुड़ा हुआ है। जो लड़की होती है वो यादव समाज से होती है, घटना को अंजाम देने वाला शख्स मुस्लिम समुदाय से होता है। तो दो समुदायों के मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस की तैनाती वहाँ पर बनी हुई है। शांति व्यवस्था के लिए और भाईचारा सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार वहाँ पर 3 थाने की फोर्स, कासिमाबाद और नौनहरा थाना और एक थाने की फोर्स वहाँ पर लगातार डटी हुई है, गश्त में लगी हुई है। कहीं ना कहीं प्रशासन की कोशिश ये है किसी भी तरह का कोई दंगा फसाद ना होने पाए। ऐसे में जो एसपी हैं गाजीपुर के, उनके द्वारा बताया जाता है कि अब इसमें शब्बीर के ऊपर रासुका यानी कि एनएसए की कार्रवाई भी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। अब शब्बीर के ऊपर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत तो किया ही गया है, अब साथ में एनएसए की भी कार्रवाई उसके साथ की जाएगी। अब ये तो दोस्तों मामला दिन का था, अगर यही मामला शाम का होता तो आप लोग क्या समझते कि जिस तरह से उसने उस बच्ची के हाथ पांव बांधकर टांड में फेंक दिया था, तो उसका प्लान क्या हो सकता था। कहीं यही मामला शाम का होता या फिर रात का होता तो हो सकता है कि बाद में शब्बीर के द्वारा उस लड़की का कत्ल किया जाता और कत्ल करने के बाद उसको कहीं छुपा दिया जाता या फिर कहीं फेंक दिया जाता। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड़की के साथ जो हुआ कम से कम वो जिंदा बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही लड़की की माँ अपनी बच्ची को पाती है तो उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। कहीं ना कहीं माँ सोचती है कि बेटा कुछ भी हो, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तो हुआ ही, कम से कम तुम जिंदा बच गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बस अब दोस्तों ऐसे समाज में रह रहे शब्बीर की तरह जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा आप लोगों को सजग, सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। इस पूरे घटनाक्रम को आप लोगों को सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं है, या फिर किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आए दिन समाज में इस तरह के हो रहे तमाम घटनाओं से आप लोग सजग रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि आपके साथ किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो दोस्तों आज की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।